जाफर एक्सप्रेस चल पड़ी है। जेल में मारंग बलोच की जान को खतरा है और डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन अलबदर शुरू। गुड बाय अली अमीन गंडापुर टाटा। सोशल मीडिया के अदाकारों का धंधा बंद। फैज हमीद कहां है, कौन मिलने आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी खबर आपको बताऊं, जाफर एक्सप्रेस चल पड़ी है। जेल में मारंग बलोच की जान को खतरा है और डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन अलबदर शुरू। गुड बाय अली अमीन गंडापुर टाटा। सोशल मीडिया के अदाकारों का धंधा बंद। फैज हमीद कहां है, कौन मिलने आया? 2 हफ्तों के तातुल के बाद जाफर एक्सप्रेस चल पड़ी है। इसका यह सफर हमारी कौमी अज़म की अलामत है। बोलान की पहाड़ियों में इसके इंजन की गूंजती कूक इस बात का ऐलान है कि हमने खौफ को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान में एक मखसूस तबका हमें इस सफर की सख्तियों से डरा रहा है। दहशतगर्दों के साथ जंग की बजाय मुज़ाकरात और बातचीत का रास्ता दिखा रहा है। इंसानी हकूक के वास्ते दे रहा है। मैं मानता हूं कि हमारा रास्ता मुश्किल है। बलूचिस्तान में चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगले चंद महीने में हालात इंशाल्लाह बदल जाएंगे और इस खौफ को, इस दहशत को, इस वहशत को, इन दरिंदों को हम इससे पहले भी शिकस्त दे चुके हैं। अब भी इनका कला कमा करके ही दम लेंगे इंशाल्लाह। किसी भी रियासत की पहली तरजीह जो है वो अवाम की फलाह बहबूद होती है। कोई भी रियासत अपने इस बुनियादी फर्ज से चश्मपोशी नहीं कर सकती। तारीख हमें बताती है कि बहुत से ममालिक ने मुसल्लह गिरोहों से निपटने के लिए इससे भी सख्त हथकंडे अपनाए। मैं इंसानी हकूक के अलमबरदारों से पूछना चाहता हूँ, क्या श्रीलंका ने LTTE के साथ मुज़ाकरात किए थे? मुज़ाकरात का रास्ता दिखाने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुर्की ने PKK को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए हर वो इकदाम किया जो उसको मुनासिब लगा। आप बरतानिया को ही देख लें। शुमाली आयरलैंड में IRA की सोरिश दबाने के लिए क्या लोगों को बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार नहीं किया गया? इन गिरफ्तार अफराद के साथ जेलों में क्या सलूक हुआ, पूरी दुनिया जानती है। क्या इंडोनेशिया ने अलहदगी पसंदों से मुज़ाकरात नहीं किए थे या किए थे? क्या शाम और इराक की हुकूमतें कुर्दों के साथ बातचीत करती रही हैं? नहीं हजूर। इस कुर्राए अर्ज़ से मौजूद हर मुल्क अपनी सालमियत के लिए मुसल्लह गिरोहों को पूरी ताकत के साथ कुचलता चला आया। मैं तशद्दुद की हिमायत नहीं करता, लेकिन बंदूक उठाने वालों से बातचीत का मशवरा भी नहीं देता। अगर हमने गुर्बत और पसमानदगी जैसे मसाइल से लड़ना है तो इससे पहले हमें अपने मुल्क में अमन कायम करना होगा। अगर रियासत को बेजा तौर पर मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहे, बागियों के तशद्दुद को यूं ही नज़रअंदाज करते रहे तो इसका नतीजा तबाही के सिवा तो कुछ नहीं होगा। हमें हकीकी ख़तरात को पहचानने की ज़रूरत है। अपने धरती पर सोरिश का खात्मा यकीनी बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए तो पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनने पर अब मजबूर हो गया। बलूचिस्तान में मारंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद होने वाला एहतजाज इसी पॉलिसी शिफ्ट का नतीजा है। इंसानी हकूक की आड़ में हार्ड स्टेट के नज़रिए को मुतनाज़ बनाने की साजिशें जारी हैं। कोयटा में होने वाले बम धमाके, कल एक मसीहा की जान चली गई। एक डॉक्टर जिसने कैंसर के हज़ारों मरीजों को इस मूजी मर से निजात पाने में मदद की, इसकी अलमनाक शहादत पर बलोच यकजहती काउंसिल के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। बलोच यकजहती काउंसिल जो है इस दहशत गर्दी की मजम्मत करने की बजाय वावेला कर रही है कि जेल में मारंग बलोच की ज़िंदगी सख्त खतरे में है। दुबई, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड में बैठे जाली मुज़ाहमतकार मुतालबा कर रहे हैं कि मारंग बलोच को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इन लोगों का दावा है कि पिछले 2 रोज़ से मारंग बलोच मुसलसल कह कर रही है। वो मारंग बलोच को जहर दिए जाने का बेबुनियाद खदशा जाहिर कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मारंग बलोच की जेल में कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, हत्ता कि इसके वॉशरूम में भी कैमरे की आंख है। तो इंसानी हकूक के आलमी इदारे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान से मारंग बलोच की रिहाई की अपीलें कर रहे हैं। तो मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अपीलें उस खातून के लिए की जा रही हैं जिसने आज तक बलूचिस्तान में किसी बेगुनाह पाकिस्तानी के कत्ल की मजम्मत नहीं की। इस औरत ने आज तक किसी शहीद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार नहीं किया। इंसानी हकूक के मकामी और बैनुल अक़वामी अलमबरदारों को मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ कि इस साल बलूचिस्तान में अमन का साल है। खैबर पख्तूनख्वा में भी फितनतुल ख़वारिज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में अब तेज़ी आ चुकी है। डेरा इस्माइल के एक वसी इलाके में पाक फ़ौज ने ऑपरेशन अलबदर का आगाज़ किया। इलाके के मकीनों पर वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों की सहूलतकारी के नताइज होंगे। तो इसी तरह पारा चनार में सर्च ऑपरेशन जारी है।
کرک اور لکی مروت میں دہشت گردوں کا تعاقب جاری ہے. ان کی کمین گاہوں کو مسلسل مسمار کیا جا رہا ہے. ٹانک جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں بھی فتنۃ الخوارج کی سرکوبی جاری ہے. اس ملک میں جب تک کوئی ایک بھی علاقہ نو گو ایریا رہے گا تب تک تو یہ آپریشن جاری رہے گا. پی ٹی آئی کے لیے آزمائش کا دور شروع ہو چکا ہے. سختیاں بڑھ رہی ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت گھبراہٹ کا شکار ہے. آپس میں دست و گریباں ہے. عمران خان کے لیے امید کی واحد کرن علی امین گنڈا پور تھا، لیکن اس نے بھی مہاتما کو شدید مایوس کر دیا. اس وقت رمضان پیکج کے اربوں روپے پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ لٹا دیے. تو عمران خان کی رہائی کی فکر کرنے کی بجائے وہ روزانہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں افطار پارٹیوں کا اہتمام کر رہا ہے. میری چڑیل مجھے بتا رہی ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. وہ صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے اور اس فیصلے کا اعلان عید کے فوراً بعد متوقع ہے. عمران خان کو پتہ ہے کہ جب تک علی امین گنڈا پور اپنی کرسی پہ موجود رہے گا تب تک مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کو لے کر سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. عمران خان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی اپنی جماعت میں اب سڑکوں پہ آنے کی سکت نہیں رہی. کارکن اپنی قیادت سے مایوس ہو چکے. سختیوں کے اس موسم میں پی ٹی آئی کا کوئی رہنما قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. سب ایک دوسرے کو الزام دے کر وقت گزار رہے ہیں. ان کی حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ اب یہ عمران خان کی رہائی کی نئی تاریخ دینے کے قابل بھی نہیں رہے. بیچارے چوہوں کی طرح مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ان کو پناہ تو نہیں ملنے والی ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کی تحریک چلانے کے لیے جو شرائط سامنے رکھی ہیں، عمران خان نے اگر ان شرائط کو تسلیم کر لیا تو اپنی سیاسی موت کے پروانے پہ دستخط کر دے گا. خیبر پختونخوا میں عمران خان کا ووٹ بینک عمران خان کا نہیں رہے گا. جے یو آئی، اے این پی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور شیرپا گروپ سب کے سب اپنا اپنا ووٹ بینک عمران خان سے واپس ہتھیا لیں گے. تو پی ٹی آئی کو اب تک کے سوشل میڈیا کے جن اداکاروں نے زندہ رکھا ہوا تھا، ان کے بھی دن گئے. پیکا ایکٹ ان کے پھیلائے جھوٹ کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو چکا ہے. پورے ملک میں ان کی بورڈ واریئرز کے خلاف ایک کریک ڈاؤن جاری ہے. عید کے بعد جھوٹ کی ان فیکٹریز کے خلاف کارروائی میں تیزی آئے گی. اس انتشاری ٹولے نے پہلے ہماری سیاست کو تقسیم کیا، پھر ہمارے سماج میں انتشار کو ہوا دیا. اب یہ ہمارے اداروں کی ساکھ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اصل قیامت اس دن ٹوٹے گی جب فیض حمید کے کیس کا فیصلہ سامنے آئے گا. پی ٹی آئی والوں کو میری بات یقینی تو پتہ کر لیں کہ فیض حمید آج کل کہاں ہے اور 2 دن پہلے کن 2 اہم شخصیات نے اس کے ساتھ طویل ملاقات کی. اس نشست کا موضوع کیا تھا اور ملاقات کے آخر میں پھر کیا فیصلہ ہوا. مجھے یقین ہے عمران خان اس کے ساتھیوں کو اس اہم ملاقات کی سنگن تو مل چکی ہے. تو اڈیالہ جیل، زمان پاک، بنی گالا، پشاور، لنڈن، واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے جعلی انقلابی یوں چپ ہے جیسے ان کو کوئی سانپ سونگھ گیا ہو. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.